आज हम आपको टेंस के बारे में बता रहे हैं। टुडे दिस इज द डे ऑफ टेंस। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड कुछ भी बोलते हैं उसका बेस है। सवाल पैदा होता है टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। किसी भी कार्य है ना, मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है तो जिससे किसी भी कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कार्य के होने का ये पता चले कि किस समय में हुआ उसे टेंस कहते हैं। जाहिर सी बात है समय के बारे में, तो टेंस का मतलब ये होता है समय यानी टाइम। अब सवाल टेंस कितने प्रकार का, यानी टेंस की वही प्रक्रिया टेंस उतने प्रकार का होता है जितने प्रकार के आदमी की स्पेस होते हैं। मतलब अभी है, कभी था, आगे जो होगा, यानी जो है यानी जो वर्तमान है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो था वो बीता हुआ यानी पास्ट, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, फ्यूचर है ना। तो सबसे पहले तीन टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सवाल करें कि ये पहचान करें, कोई कैसे पता चले कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो कोई टेंस है, जैसे हिंदी में छोटा हा बड़ा हा, छोटा हा बड़ा हा, छोटी बड़ी छोटा बड़ा हा से लेकर हा तक यानी 12 खड़ी जो होती है ना, कुछ भी आए वो प्रेजेंट है ना। वैसे आगे के लिए है, हो और हूँ, इसके अलावा कुछ आता नहीं, पर कुछ नहीं बनता है तो हा वाला कुछ भी आए प्रेजेंट है। दैट्स ऑल। हा से लेकर कुछ भी आए है ना, था थे थी, इसमें मैंने लिख दिया। बाकी था, छोटा था बड़ा था, छोटी थी बड़ी थी, छोटा था बड़ा था, जो कुछ भी है एवरीथिंग, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता चला है ना, सब पास्ट में यानी लास्ट में था है तो पास्ट। और अगर किसी बात के अंदर में छोटा का से लेकर के बन रहा तो कुछ भी आए, या होगा होगी होगी ऐसा कुछ भी आए फ्यूचर, तो प्रेजेंट यानी था से लेकर कुछ भी आए तो प्रेजेंट, था से लेकर कुछ भी आए तो पास्ट, और गा से लेकर कुछ भी आए तो फ्यूचर। इतना से अब सवाल पैदा होता है कि इनके पार्ट ठीक है। तो जितना जो प्रकार से हम मनुष्य हैं, तो हमारे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो पैर हैं, आपके भी, तो बॉडी पार्ट व्हाटएवर आई हैव यू हैव आल्सो, है ना। तो नाम तो वही रहता है ना। ऐसे ही अगर एक के बारे में पता चल जाए तो क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है, थोड़ा सा समय का अंतर है पर बॉडी पार्ट तो वही रहते हैं, तो इनका नाम है। जैसे प्रेजेंट, ये सबसे पहला प्रकार है इंडिफिनिट, ये इंडिफिनिट है, ठीक है पहला। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये इंडिफिनिट है ना। अभी इसको हिंदी में क्या लिखना है, बहुत ही सरल है ना, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जिस प्रकार से इसकी प्रेजेंट की पहचान है वो पास्ट की था, जितनी फ्यूचर की गई ऐसे इसकी भी पहचान है। तो सवाल के इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान था पे थी, गाने की पहचान रहा रही रहे, परफेक्ट पहचान चुका चुकी चुके, और परफेक्ट का पहचान रहा रही रहे प्लस समय टाइम, ठीक है। अच्छा अब एक साथ सबको देख लेता हूँ, पहले सबके प्रकार देख लेता हूँ। प्रेजेंट कितने प्रकार हुए, 1 2 3 4 1 2 3 4। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट के प्रकार जो लीजिए इसको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, यानी जो प्रेजेंट का प्रकार था वो पास्ट का है, यहाँ प्रेजेंट अपने का हम पास्ट बोल देंगे। ऐसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस फ्यूचर का फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के भी 4, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। इस प्रकार से 4 से 12, इन टोटल टेंस की संख्या कितनी हो गई, 12। मेन टेंस कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए अब इसकी पहचान एक बार देख लेते हैं। अब इन 12 टेंस की पहचान भी थोड़ी करवा देता हूँ। फर्स्ट करवा दूँ,
अब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? प्रेजेंट की पहचान क्या है वो इंडेफिनिट की पहचान बताते थी। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में बताना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताना है। अगर कोई सामने यहाँ से खड़े होकर के देखे तो सबसे पहले हमको इंडेफिनिट दिखेगा फिर प्रेजेंट, यानी हमको सबसे पहले इंडेफिनिट की पहचान बोल दिया फिर प्रेजेंट, यानी इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी ताते थी और प्रेजेंट की है। अब हम इंडेफिनिट में क्या कर दिया प्लस कर दिया, यानी ताते थी प्लस है, यही प्रेजेंट की पहचान। बोले प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? तो सबसे पहले किसकी बोलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट की नहीं बताना पहले कंटीन्यूअस की, यानी जो लास्ट हो रहा है उसको पहले कंटीन्यूअस की पहचान बताएं फिर प्रेजेंट। कंटीन्यूअस की पहचान रहा रही है, प्रेजेंट की है हूं तो रहा रही है प्लस है, बीच में हमने प्लस कर दिया बस डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट की बताना है तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की, उसके बाद प्रेजेंट की। तो परफेक्ट की चुका चुकी चुके, प्रेजेंट की है वो तो सबसे पहले चुका चुकी चुके प्लस है हूं। हां ये परफेक्ट कंटीन्यूअस की बताना हो तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस की रहा रही है प्लस सबसे पहले अपन को इसको बोलना पड़ेगा नंबर 1, नंबर 2 में इसको बोलना पड़ेगा, फिर नंबर 3 इस समय, यानी रहा रहे के बाद है वो प्लस समय। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बताना हो तो पास्ट की था देती है, परफेक्ट कंटीन्यूअस के रहा रहे प्लस समय, तो सबसे पहले रहा रहे फिर था देती प्लस समय। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी वही रहा रहे प्लस होगा होगी हो गया आगे की प्लस समय। हां बाकी समय वही रहेगा। जैसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट बताना तो पास्ट की होगी था देती, परफेक्ट की चुका चुकी, तो सबसे पहले हमको चुका चुकी बताना, चुका चुकी चुके प्लस था देती दैट्स। मैंने अब फ्यूचर इंडेफिनिट बताइए, फ्यूचर की पहचान आगे की होती है, इंडेफिनिट की ताते थी सबसे पहले किसको बताएंगे इंडेफिनिट ताते थी प्लस आगे की दैट्स ऑल। तो बहुत ही सरल है और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से समझा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि हमने 12 टेंस की पहचान तो सीख ली, सवाल पैदा होता है टेंस कितने होते हैं 12 टेंस होते हैं। अब इनके फॉर्म कैसे सीखें, हाउ कैन वी मैनेज द फॉर्म ऑफ टेंसेस, फॉर्म कितने होते हैं और कैसे सीखा जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इमीडिएटली, यही पर देखते हैं 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल जस्ट लाइक अ मैजिक, जैसे जादू होता है वैसे हो जाता है, बहुत सरल है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन 12 टेंस में कितने ऐसे टेंस हैं जिसके अंत में कंटीन्यूअस आता है। तो देख लेते हैं कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस लास्ट में आता है, एक होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक होगा पास्ट कंटीन्यूअस, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीन हो गए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इस माने यहां भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर कंटीन्यूअस आया है, तो तीन परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और तीन कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीन तीन 6। तो 6 में तो क्या लग गया कंटीन्यूअस, जिस टेंस के अंत में कंटीन्यूअस लगा होता है उसमें आईएनजी लग जाता है। और आईएनजी कभी भी सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आपने कभी इसमें ग्राम वेट बिग ग्राम गाने में लगता है, हमेशा ग्राम में बोलेंगे सुना है, ग्राम में नहीं सुना, यानी फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है ना। तो इसको बोलते हैं माने 60 रखने C6IN, इसको बोलते हैं C माने कंटीन्यूअस। कितने टेंस में आता है 12 में 6 में, और उसमें क्या लगता है आईएन, यानी जो कंटीन्यूअस में निकाल करके फर्स्ट फॉर्म प्लस आप कभी फर्स्ट फॉर्म के आईएन निकाल सकते हैं, आईएन है ना, यहाँ भी आईएन और एक आईएनजी, ये हो गया हमारा। दूसरी चीज तो ये C6 वाले 12 टेंस में 6 में तो आईएनजी लग गए। अब बचे 6, अब 6 में क्या करेंगे, तो अपन देखते हैं कितने टेंस ऐसे होते हैं जिसके अंत में परफेक्ट लगा हो। तो सवाल पैदा होता है जाहिर से तीन हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नंबर कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का नंबर देख लेते हैं, किसी भी परफेक्ट का नंबर तीसरा नंबर होगा। ये देखिए ए प्रेजेंट परफेक्ट 1 2 3, प्रेजेंट परफेक्ट का नंबर तीसरा, पास्ट परफेक्ट का 1 2 3, फ्यूचर परफेक्ट 1 2 3, तो तीसरा फॉर्म लगाते हैं थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में क्या लग गया थर्ड फॉर्म, इसी को अंग्रेजी बोलते हैं P33, तो P33 यानी P यानी परफेक्ट। कितने टेस्ट में आता है 3 टेस्ट, उसमें क्या लगता है थर्ड फॉर्म लगता है, बहुत ही सरल। आगे प्रक्रिया तो 6 में तो आया नहीं लग गया, 12 में 6 गए 6, उसमें
6 बचे तो उसमें 3 में परफेक्ट लगा यानी थर्ड फॉर्म लग गया, तो 6 3 9 हो गया, बचे मात्र 3 यानी इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट में फ्यूचर में। इसमें लगता है 121 1 to 1 पहला इंडिफिनिट क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसमें एक यानी फर्स्ट फॉर्म, दूसरा इंडिफिनिट क्या होता है पास्ट में, उसमें क्या लग गया 2 यानी सेकंड फॉर्म, तीसरा इंडिफिनिट है ना फ्यूचर इंडिफिनिट में एक यानी फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से 12 टेस्ट के फॉर्म है वो। तो लास्ट में चलते चलते प्रक्रिया को फटाफट बता देते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बताते हैं। 12 टेस्ट के को क्लियर कर देंगे अभी। तो जिसके अंदर कंडीशन लगा हो उसमें आईएनजी, जिसके अंदर परफेक्ट लगा हो उसमें थर्ड फॉर्म, और जिसमें क्या करना चाहिए इंडिफिनिट लगा उसमें 1 to 1 फर्स्ट सेकंड। ओके तो जाते हैं है ना। अच्छा तो ये तो हो गया आपकी पहचान और उसके फॉर्म। अब हेल्पिंग को बताते हैं, फास्ट बताएंगे समझ में आएगा बिल्कुल बिना समझ में है ना। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट कंटीन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इधर फ्यूचर इंडिफिनिट, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस सर सबसे पहले क्या करेंगे सरल तरीका, सबसे पहले फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर के सब में विल सेल लगा देते हैं, विल सेल सब में विल सेल, विल सेल फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल सेल। ठीक है चलिए आगे प्रक्रिया। पहला जो डिफरेंट है वो केवल रहेगा यानी फ्यूचर में से विल सेल लगेगा, दूसरे में विल सेल में क्या लगा देंगे बी अलग से लगा देंगे, दिमाग से लगना है कि पहले में विल सेल अकेले, दूसरे विल सेल में बी, तीसरे में विल सेल में से बी हटा देंगे और हैव लगा देंगे। ठीक है पहले विल सेल, दूसरे विल सेल में बी, तीसरे विल सेल में बी हटा करके फिर है, और जो तीसरे में लगा रहेगा चौथे में वही रहेगा, यानी विल सेल में हैव लगा रहेगा, अलग से उसको बी मिल जाएगा। दैट्स ऑल, बहुत ही सरल है। अब चलते हैं कंटीन्यूअस की तरफ। यहाँ से फ्यूचर कंटीन्यूअस लिख लेते हैं। बी का मतलब ये होता है, बी का मतलब होता है इज आर एम और वाई, ये मतलब होता है बी का। ठीक है तो जब बी का मतलब ये होता है तो ये पहले नंबर पर ई आर नंबर 1 नंबर 2 पर वाजब होता है। तो अपन देखते हैं ठीक फ्यूचर कंटीन्यूअस नंबर पीछे नंबर 1 बन रहा है, नंबर 2 बन रहा है, यानी पहले नंबर पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ई आर बन जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस में वाजब लग जाएगा, यानी बी यहाँ पर कंटीन्यूअस में बी लग रहा है, यानी बी का पहला फॉर्म इधर में लगी, ये पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म ये मेरी प्रोग्रामिंग है आपके समझने के लिए बताया है ना। तो बी का पहला रूप हो गया इधर, बी का दूसरा रूप है वाई, तो पहले रूप को पहले नंबर पर लगा देंगे ई आर और एम, और दूसरा रूप है कंटीन्यूअस यानी वाई और वर्ब, ये हो गया। ठीक है अगली चीज वर्ब है, यहाँ पर है लगा हुआ है, मेन ओरिजिन यही से करना है, यही गुरु है। अब फ्यूचर प्रेजेंट में है लगा हुआ है ना, तो अपन है को फर्स्ट से बना देते हैं। है कि हर के भी दो रूप हो गए, एक हैव एक हैड, पहला रूप हो गया हैज है, दूसरा रूप हो गया हैड, तो पहले रूप को पहले नंबर पर लगा दीजिए, तो हैव ये है फ्यूचर परफेक्ट में दो बने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में पहले रूप को लगाइए यानी हैज को लगाइए, हैज और हैव को, और दूसरा रूप इसका हैड है तो दूसरे रूप में ये पास्ट परफेक्ट में हैड लगा दीजिए, ये क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज हमने इसके पहले ही बता दिया फ्यूचर परफेक्ट बताने समय कि जो चीज परफेक्ट में आए परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही रहेगा, अलग से सिर्फ आपको क्या लगाना पड़ेगा बिल लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हैव लगा हुआ था बिल सेल प्लस हैव, तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेल हैव में प्लस बिल लगा दिया है। ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगा हुआ है, हैव लगाएंगे यहाँ पे हैज और हैव लगा देंगे, अलग से सिर्फ इसमें नई चीज बिल जोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड लगा हुआ है, यहाँ भी हैड लगा देंगे, अलग से नई चीज क्या जोड़ देंगे बिल, यानी कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन सिर्फ यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पहले नंबर बिल सेल लगा हुआ है और प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट डू का फॉर्म लगता है। डू के दो फॉर्म हुए, डू प्लस और डिड, डू जो नंबर 1 डिड नंबर 2, तो नंबर 1 को नंबर 1 में रख दीजिए, नंबर 2 को नंबर 2 में रख देते हैं। तो नंबर 1 को क्या है डू और डज, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट डू डज हो गई और पास्ट इंडिफिनिट हो गई डिड, यहां से आपका पूरा हो जाता है। इस प्रकार से 12 और 33
आपकी साइंस ये हो गई। प्रेजेंट फिर डू प्रेजेंट कंटिन्यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंट हैज है प्लस बिन। पास्ट परफेक्ट डिड, पास्ट कंट वाज, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंट हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट विल सेल, फ्यूचर कंट विल सेल प्लस बी, फ्यूचर परफेक्ट विल सेल प्लस है, फ्यूचर परफेक्ट कंट विल सेल प्लस है प्लस बी। नेक्स्ट सर एंजॉय। थैंक यू।